नमस्कार दोस्तों। आज हम बिहार करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक का है। ये सारी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है, भारत सरकार की मिशन कर्मयोगी पहल, जिसका उद्देश्य सिविल सेवकों की क्षमता का निर्माण करना है, बिहार में इसकी क्या उपलब्धि रही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार शीर्ष 5 योगदान देने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पटना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक 2025 में बिहार ने किस क्षेत्र में अपनी क्षमता का प्रमुखता से प्रदर्शन किया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, कृषि और खाद्य क्षेत्र में। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में आयोजित यूथ गेम्स का आयोजन राज्य के किन 5 जिलों में किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब है, पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर में। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में आयोजित यूथ गेम्स में 3 प्रमुख इवेंट्स कौन कौन से थे? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध पूर्णिमा 2025 पर बिहार में मुख्य आयोजन कहाँ हुआ, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, बोध गया में। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने किस प्राकृतिक पेय के व्यावसायिक उत्पादन को बढ़ावा दिया है, जिसे ताड़ के पेड़ से निकाला जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, नीरा को। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नीरा संवर्धन योजना के तहत बिहार सरकार ताड़ी निकालने वालों को प्रति लीटर नीरा के लिए कितनी राशि प्रदान करती है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, 8 रुपये प्रति लीटर। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नागरिक सुरक्षा की तैयारी के लिए बिहार के कितने शहरों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब है, 7 शहरों में। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले के 3 स्वास्थ्य कर्मियों को राज्य स्तरीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्स अवार्ड 2025 मिला है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, पूर्णिया जिले के स्वास्थ्य कर्मियों को। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सैंपल स्टेशन सर्वे 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की कुल प्रजनन दर कितनी है, जो देश में सर्वाधिक है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, 3.0 है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन प्रदान करने हेतु बिहार के किन 5 शहरों में पिंक बस सेवा शुरू की गई है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नवादा जिले में प्रस्तावित पंप स्टोरेज पावर प्लांट की क्षमता कितनी है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, 2480 मेगावाट। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मैथिली लेखिका जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जिनका असली नाम कामाख्या देवी था, वे कौन थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, नीरजा रेणु। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समस्तीपुर के पूसा में किस अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पटना के पुनपुन में राज्य का सबसे बड़ा खेल गांव कितने एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, 100 एकड़ में। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पटना के बाहर बिहार का पहला आईटी निवेश कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, रियाज अहमद को। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला कंक्रीट बांध किस जिले में बनाया जा रहा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, जमुई जिले में। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में किस पहल को लागू करने का निर्णय लिया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, दीदी की रसोई। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
मैथिली भाषा में किस लेखिका ने अपने कविता संग्रह बनारस अहम के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 जीता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नेहा झा ने। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पटना में गंगा नदी पर किस प्रकार की जल परिवहन प्रणाली शुरू करने की योजना बनाई गई है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जल मेट्रो सेवा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य जैव विविधता परिषद ने हाल ही में कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष के रूप में पहचान दी है? इसका सही जवाब हो जाएगा 28 पेड़ों को। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूरे देश का आम नागरिक यानी कि उड़ान योजना के तहत बिहार में कितने छोटे हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 6 छोटे हवाई अड्डे। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर बिहार का पहला और बिहार का दूसरा कैंसर अस्पताल किस जिले में बनाया जा रहा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बेगूसराय में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक केदार दास और मजदूर आंदोलन का लोकार्पण किया गया है, इसके लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अनीस अंकुर। अनीस अंकुर इस किताब के लेखक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पटना और गोरखपुर को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस बिहार के किन 2 शहरों के रास्ते से होकर गुजरती है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मुजफ्फरपुर और बेतिया से। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के मरहौरा में निर्मित पहले लोकोमोटिव को किस अफ्रीकी देश में निर्यात के लिए हरी झंडी दिखाई गई है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गिनी को। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के सभी 38 जिलों में 10 स्टार्टअप की पहचान और समर्थन करने के उद्देश्य से कौन सा फेस्टिवल शुरू किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बिहार आइडिया फेस्टिवल 2025। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला और देश का दूसरा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यानी खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राजगीर में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर कितनी रही है स्थिर मूल्य पर? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 9.2%। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे अमीर जिला कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पटना है, जहां प्रति व्यक्ति आय 1.15 लाख रुपए है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे गरीब जिला कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा शिवहर है, जहां प्रति व्यक्ति आय 21,300 रुपये है। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 58.6%। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर का योगदान लगभग कितना है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 19.9%। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के जीएसडीपी में द्वितीय क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 21.5%। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2025-26 के अनुसार राज्य के कितने कृषि उत्पादन बाजारों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 21 कृषि उत्पादन बाजारों का। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिम ऑन व्हील्स योजना की शुरुआत बिहार के किस स्थान से होगी? इस प्रश्न का सही जवाब है पटना से। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मगध प्रमंडल में मौसम विभाग केंद्र का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब है भागलपुर में। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना के तहत वायु गुणवत्ता सुधार हेतु
कितने राशि की योजना चलाई जा रही है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 100 करोड़ की। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गोवर्धन योजना का संचालन बिहार में किस मुख्य उद्देश्य से किया जा रहा है? इस प्रश्न का सही जवाब है बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नालंदा जिला के राजगीर में सम्राट जरासंध की कितनी फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 21 फीट ऊंची प्रतिमा का। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार शरीफ में पंचानन नदी के किनारे रिवर फ्रंट के निर्माण की अनुमानित लागत क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है 42 करोड़ 48 लाख रुपए। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में किस नई यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है जेवियर यूनिवर्सिटी का। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र बलों की शक्ति का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से शौर्य वेदनम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत शौचालय निर्माण के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? इस प्रश्न का सही जवाब है 12,000 रुपये। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का लगभग कितना किलोमीटर हिस्सा बिहार से होकर गुजरेगा? इस प्रश्न का सही जवाब है लगभग 417 किलोमीटर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रूस में आयोजित विश्व कराटे चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है राहुल श्रीवास्तव को। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी बिहार का कौन सा शहर करेगा? इस प्रश्न का सही जवाब है राजगीर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पटना जंक्शन पर यात्रियों विशेषकर अनपढ़ लोगों की सहायता के लिए लगाए जाए रोबोट का नाम क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है परी। परी का फुल फॉर्म हो गया पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला बकरी ब्रीज स्टेशन कहाँ बनाया जा रहा है? इस प्रश्न का सही जवाब है गया में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस नस्ल की बकरी को गरीब की कामधेनु कहा जाता है जिसे बिहार में बढ़ावा दिया जा रहा है? इस प्रश्न का सही जवाब है ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरी को। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य महिला वुशु चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब है मुजफ्फरपुर में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गया जिले के किस गांव की 307 पुरानी पत्थर कला को हाल ही में जीआई टैग मिला है? इस प्रश्न का सही जवाब है पत्थरकट्टी गांव की कला को। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट किसके द्वारा लिखी गई है जिसका विमोचन बिहार के राज्यपाल ने किया? इस प्रश्न का सही जवाब है मनोज कुमार द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सौर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र बिहार के किन 2 जिलों में स्थापित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है वैशाली और सिवान जिले में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश में पहली बार गजेटियर एटलस ऑफ वाटर बॉडीज का लोकार्पण किस राज्य द्वारा किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है बिहार द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कितने नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना है? इस प्रश्न का सही जवाब है 7 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है आकांक्षी 2 श्रेणी में रखा गया है। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र बिहार में कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? इस प्रश्न का सही जवाब है राजगीर में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती चुनाव में नया आरक्षण चक्र किस वर्ष से लागू होगा? इसका सही आंसर है 2026 से। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है,
पुनर्गठित बिहार का बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है अशोक कुमार को। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है पुनर्गठित बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? इस प्रश्न का सही जवाब है अप्सरा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है डिजिटल कार्ड दक्षता में बिहार के अधिकारी और कर्मचारी देश भर में कौन सा स्थान पर है? इस प्रश्न का सही जवाब है पहले स्थान पर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहार सरकार ने वृद्ध, विधवा और दिव्यांग जनों की मासिक पेंशन 400 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? इस प्रश्न का सही जवाब है 1100 रुपये कर दी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऐश्वर्या राज ने। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिले में किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है पटना में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में कौन सा राज्य देश में पहले स्थान पर आ गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है बिहार। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।